तो आज हम लोग सब्जेक्ट एसएसटी का रहेगा और हम लोग इसी एसएसटी सब्जेक्ट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका तैयारी इस चैनल पर आपको करवाया जा रहा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। देखो, बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के लिए जो भी हो सकता है वो इस चैनल में आपको करवाया जाएगा। जो एसएसटी का हिस्ट्री हम लोग आज देखने वाले हैं। हिस्ट्री का एक टॉपिक होगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उनके बारे में मुख्य बात यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक ना। इसे आप लोग याद रखना, बेसिक सा चीज़ है और आप बचपन से ही इसको देखते आ रहे हो। जैसे संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और टीन का प्रयोग करके बनाया जाता था कांसा। ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसी संस्कृति थी? तो यह एक कांस्य युगीन संस्कृति थी, ठीक है। फिर देखो, सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण या शहरी? तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जबकि ग्रामीण कौन सी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी लिपि क्या थी? इसकी लिपि चित्राक्षर थी, मतलब चित्र के तरह बनाया गया था। किसी भी चीज़ का, जानवर का चित्र हो, ठीक ना, या कोई भी चित्र इस तरह बना के डायग्राम के तरह, वो चित्राक्षर उसे ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल कितना था? तो ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता जो फैला हुआ था, तो इंडिया के अपर साइड में, नॉर्थन साइड में, यहाँ से हम लोग जानते हैं सिंधु नदी निकलती है और ये पाकिस्तान होता हुआ अरेबियन सी में बह जाती है। तो लगभग इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान और इंडिया कौन कौन सा? यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ पे ऊपर में हो गया राजस्थान, और जस्ट राजस्थान के ऊपर में छोटा सा हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पार्ट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का पार्ट आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान, इवन की सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का भी आ जाएगा। तो ये एक त्रिभुज के आकार का आपको मिलेगा। कैसा आकार का मिलेगा? अगर देखा जाए तो आप इसे मिलाओगे तो ये त्रिभुजाकार मिलेगा आपको, ये त्रिभुज के शेप का आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो, फिर से क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता अध ऐतिहासिक थी, मतलब कि अध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक किसे कहते हैं? ऐतिहासिक उस जमाने में कुछ भी लिखा गया है जिसे पढ़ा जा सकता है, अभी उसे ऐतिहासिक कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का लिखावट तो है, लिपि तो है, उस समय प्रचलन में था लेखन कला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको अध ऐतिहासिक कहेंगे। और एक आ जाएगा अंध ऐतिहासिक, ठीक ना। तो उसका मतलब होगा कि ऐसा समय जब कोई लेखन कला विकसित ही नहीं हुई थी, ठीक है, मतलब अऐतिहासिक काल हो जाएगा। ये ऐतिहासिक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखने का कला विकसित था, भले उस कला को हम लोग अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से अध ऐतिहासिक लिखा जा रहा है, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहला शहरी सभ्यता थी, ठीक ना, कांस्य युगीन सभ्यता थी, अध ऐतिहासिक सभ्यता थी। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लेखन कला विकसित थी, लेकिन उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, जो अभी तक समझा रहे थे हम, वही चीज़ है। फिर देखो, भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इन्हीं वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम इनके संस्थापक थे, इसलिए इनको जनक कहा जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी का। देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। याद रखना, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, लेकिन उसके पहले ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हो चुकी थी 1861 में। सिर्फ लिंक बता रहे हैं ताकि याद हो आसानी से आपको, ठीक ना। फिर समय बदलता है और समय आता है 1921 का, मतलब 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में किया गया था? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था हड़प्पा सभ्यता का निर्देशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में और इसी समय ये जनरल थे, ठीक ना। पीछे वाला क्वेश्चन में देखो, पीछे वाला क्वेश्चन क्लियर। यहाँ कह रहा है महानिदेशक कौन थे 1921 में? तो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल थे 1921 में महानिदेशक, और इन्हीं के नेतृत्व में खोजा गया, इसलिए निर्देशन इनका हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में बहुत बार आप लोग याद कर चुके हो। कुछ स्पेशल फैक्ट पर जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? स्टुअर्ट पीट ने कहा है। किसने? स्टुअर्ट पीट ने। मोहनजोदड़ो एक है और एक राजधानी हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है स्टुअर्ट पीट ने। हड़प्पा की टीलों, देखो हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति का नाम है 1826 में चार्ल्स मैसन। टीलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित इन्होंने ने किया था 1826 में ही, और लगभग 100 साल मतलब 96-97 साल के बाद 1921 में इसका खोज होता है, ठीक है। 1944 का बात करते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो यहाँ देखो एम व्हीलर बने हैं। कौन बने? एम व्हीलर। आज़ादी से जस्ट पहले का बात है, ठीक ना। तीनों का अलग अलग बताया जा रहा है, एक आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। सबसे पहले कनिंघम के बाद आए जॉन मार्शल। कनिंघम बहुत पहले थे, फिर जॉन मार्शल 1921 में बने, फिर आ जाते हैं हमारे एम व्हीलर। देखो सर्वप्रथम खोजा गया शहर हड़प्पा था 1921 में। खोजने वाले दयाराम साहनी थे, ठीक है। हड़प्पा शहर सर्वप्रथम खोजा गया था, हड़प्पा गांव के नज़दीक था। हड़प्पा गांव में खोज हुई थी, इसलिए इसे बोला जाता है हड़प्पा शहर, ठीक ना। फिर देखो दूसरा खोजा गया शहर मोहनजोदड़ो था। 1922 में मोहनजोदड़ो गांव में खोजा गया था, तो ये रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में खोजा गया था। फर्स्ट जो खोजा गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के जो घाटी है वहाँ पर जो फैली हुई सभ्यता है उसे ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। अब देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में अगर ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर आ गया तो ऐसे चांसेस नहीं है इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आ गया, हम क्वेश्चन देखे थे तो आपको बता दे रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो 640 किलोमीटर है। दोनों शहर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक ना। फिर देखो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। चलो तो आज इतना हम लोग एक टॉपिक का एक पार्ट हम लोग कर लिए कंप्लीट, 1 पार्ट, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं और कल इसी तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्वेश्चन लाते हैं, जिससे हम लोग के बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन को हम लोग उड़ा दें, ठीक ना। अंधाधुन एकदम तहलका ले आना है एग्ज़ाम में कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर तुम्हारा 90% एवब नहीं गया तो सिलेक्शन का चांसेस मत रखो। तैयारी करने वाला बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है। अगर आप चाहते हो नौकरी करना अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड जॉब लेना चाहते हो तो आपको मेहनत अभी से करना होगा। बिकॉज स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आप एग्ज़ाम के टाइम बहुत पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते हो, अभी से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे आप बने हो तो याद रखना इस चैनल से सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि इतना डीप आपको बीपीएससी के ओरिजिनल एग्ज़ाम में मिलेगा। और यहाँ कंटेंट जो भी बनाया जा रहा है एक एट्रैक्टिव वे में कंटेंट बनाया जा रहा है, और समझाने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम फैक्ट समझा रहे हैं। और भी इम्प्रूवमेंट आपको समय के साथ देखने को मिलेगा। आपको इस चैनल पर निराशा हताश नहीं होने का ज़रूरत है थोड़ा सा भी। आप अभी में और ख़ुद को एग्ज़ाम के वक्त में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख सकते हो अगर कंटिन्यू रहते हो इस चैनल के साथ। तो